दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का हमारे चैनल में। आज की ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए है जो अपनी जिंदगी में अकेलेपन से जूझ रहे हैं। मेरे प्यारे साथियों, याद रखिएगा, ये अकेलापन आपको ना सिर्फ मजबूत बनाएगा बल्कि आपको पहले से कई ज्यादा बेहतरीन भी बनाएगा। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण हम सभी के जीवन को चलाते हैं। हमसे अक्सर ये भूल होती है कि हम ये सोचते हैं कि जीवन को तो हम स्वयं ही चला रहे हैं। यदि आप आज अपने जीवन में अकेले हैं तो ये मत सोचिए कि आप हार गए हैं या आपके लिए कोई है नहीं। ये सोचिए कि आपको श्री कृष्ण ने एक बहुत बड़ा मौका दिया है खुद को पहले से अधिक शक्तिशाली, पहले से अधिक बुद्धिजीवी, पहले से अधिक साहसी, पहले से अधिक तजुर्बेदार बनने के लिए। दोस्तों, ये वो मौका है जो सबको नहीं मिलता। ऐसे समय में निराश बिल्कुल मत होइए दोस्तों, बल्कि अपना प्रोत्साहन बढ़ा के रखिए, क्योंकि श्री कृष्ण आपको एक ऐसी नाव में छोड़ गए हैं कि जिसमें यदि आप समुद्र को पार कर लिए तो एक ऐसे विशाल टापू पे पहुंचेंगे जिसके राजा आप खुद होंगे और कोई नहीं। अब और विलंब ना करते हुए हम इन सभी बातों को सुनते हैं जो हमारे अकेलेपन में श्री कृष्ण की वाणी बनके हमारा साथ देती हैं, हमारा मार्गदर्शन करती हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। किसी की सलाह के शब्दों से ज्यादा इंसान को उसके अनुभव की ठोकरें ज्यादा मजबूत बनाती हैं। दिल पर ठेस तब पहुंचती है जब धोखा देने वाले पर विश्वास खुद से अधिक हो। साथियों, ईश्वर ने सृष्टि की रचना करते समय 3 विशेष रचनाएं करी। अनाज में कीड़े पैदा कर दिए, अन्यथा लोग इसको सोने और चांदी के भाव में लगाते। मृत्यु के बाद शरीर में बदबू पैदा कर दी, वरना कोई अपनों को कभी नहीं जलाता, सदैव अपने पास सजा के ही रखता। जीवन में किसी भी प्रकार का संकट या अनहोनी होने के बाद रोना और समय के साथ उसे भुलाना हमको सिखा दिया, वरना जीवन में बस निराशा और अंधकार भरा ही रहता। जिंदगी की सबसे बड़ी चोट किसी से अत्यधिक उम्मीद ही मारती है। दूसरों से जितनी ज्यादा उम्मीद और अपेक्षा होगी उतनी ही ज्यादा निराशा हाथ लगेगी। यदि आपने प्रकृति के ये अनमोल नियम समझ लिए तो आप जीवन में कभी दुखी नहीं रहेंगे। पहला नियम, यदि खेत में बीज न डाले जाएं तो प्रकृति स्वयं ही उसको घास फूस से भर देती है। ठीक इसी तरह यदि दिमाग में सकारात्मक विचार ना भरे जाएं तो नकारात्मक विचार अपनी जगह ही बना लेते हैं। दूसरा नियम, जिसके पास जो देने की क्षमता होती है अथवा जिसके पास जो होता है वो वही दे पाता है। सुखी इंसान सुख बांटता है, दुखी इंसान दुख बांटता है, ज्ञानी मनुष्य ज्ञान बांटता है, भ्रमित मनुष्य भ्रम बांटता है और भयभीत इंसान भय बांटता है। तीसरा नियम, जीवन में आपको जो भी मिले उसे पचाना सीखें, क्योंकि यदि भोजन ना पचे तो रोग बढ़ जाता है, पैसा ना पचे तो दिखावा बढ़ जाता है, बात ना पचे तो चुगली और निंदा बढ़ती है, प्रशंसा ना पचे तो अहंकार बढ़ता है, निंदा ना पचे तो दुश्मनी बढ़ती है और राज ना पचे तो खतरा बढ़ता है। जब अपने ही परिंदे किसी और के अनाज के और दाने के मोहताज हो जाएं, तो उन्हें आजाद कर देना ही बेहतर है। याद रखिए, कुछ नहीं मिलता है दुनिया में मेहनत के सिवा। मेरी अपनी परछाई भी मुझे धूप में चलने के बाद ही मिली। वो ना तो कागज रखता है और ना ही कोई किताब रखता है, फिर भी पूरी दुनिया का हिसाब रखता है। लोगों के मुंह को बंद करने से तो बहुत अच्छा है कि आप अपने ही कानों को बंद कर लीजिए। जिन 4 लोगों के बीच बैठ के आप दूसरों की बुराई करते हैं, यकीन मानिए आपके उठते ही वो 4 लोग आप ही की बुराई करेंगे। गलतफहमी का एक पल इतना विषैला होता है जो प्यार भरे 100 लम्हे भी एक क्षण में ही बुझा देते हैं। कितने अजीब लोग होते हैं, बातों को पकड़ते हैं और इंसानों को छोड़ देते हैं। मित्रों, सफलता तो अकेले ही गले लगाती है, परंतु असफलता में हर कोई तमाशा देखता है, हर कोई तमाचा मारता है। हारता वो है जो शिकायतें बार बार करता है और जीतता वो है जो कोशिशें 1000 करता है। देर से ही बनो, परंतु बनो जरूर, क्योंकि लोग वक्त के साथ आपकी खैरियत नहीं सिर्फ हैसियत ही पूछते हैं। केवल पैसों से ही व्यक्ति धनवान नहीं होता। धनवान तो वो है जिसके पास अच्छे विचार, अच्छी सोच और बहुत ही अच्छा और सरल व्यवहार हो। अच्छी बातें करने की आदत हो तो अच्छी बातें करने की आदत अपने आप ही लग जाती है। जरूरत से ज्यादा अच्छे बनोगे तो नींबू की तरह ही निचोड़े जाओगे। आपको सच्चे में चाहने वाला आपसे हर तरह की बात करेगा, आपसे हर मुद्दे पर बात करेगा, लेकिन धोखा देने वाला आपसे सिर्फ प्यार भरी बातें ही करेगा। सेवा सबकी करिए, पर आशा स्वयं के अलावा किसी से ना करिए, क्योंकि सेवा का असली मूल्य इंसान नहीं दे सकता, वो तो सिर्फ परमात्मा ही देता है। हंसना बेशक अच्छी बात है, परंतु दूसरों के दुखों पे कभी नहीं हंसना चाहिए। याद रखिए, रिश्ते तोड़ने के लिए लोग गलत इल्जाम भी लगाएंगे। दोस्त अमीर है या गरीब ये मायने नहीं रखता, बल्कि आपके बुरे समय में आपका कौन कितना साथ देता है ये मायने रखता है। गलतियों पर
चिल्लाने, डांटने या मारने के बजाय यदि हाथ पकड़कर प्यार से समझाएं तो बहुत अच्छा तो लगता ही है, साथ ही साथ गलती का एहसास भी होता है। जिन्हें शब्दों का असली मतलब मालूम है, ऐसे मनुष्य वास्तव में शांत रहते हैं, अत्यधिक बोलते नहीं हैं। मदद करने के लिए धनी होना जरूरी नहीं, मदद करने के लिए तो मदद करने का इरादा ही काफी है। क्योंकि यदि आपके मन में मदद करने का इरादा है तो आप कोई ना कोई रास्ता अवश्य ही खोज लेते हैं। मदद तो एक ऐसी घटना है जिसे आप करेंगे तो लोग उसे बुला देंगे, और अगर आप नहीं करेंगे तो लोग उसी को याद कर करके आपको ही कोसेंगे। अक्सर ही अकेलेपन से वो गुजरता है जो जिंदगी में बहुत कठिन फैसले चुनता है। हमारी जिंदगी में कुछ रिश्ते भगवान खराब कर देते हैं ताकि हमारी जिंदगी खराब ना हो सके। मरने वालों को रोने वाले तो 1000 मिल जाएंगे, परंतु जो जिंदा है उन्हें समझने वाला एक भी नहीं मिलेगा। अकेले होना और अकेले में रोना कई बार मनुष्य को बहुत मजबूत बना देता है। यदि आपको बहुत गहरे और अच्छे रिश्ते चाहिए तो उन्हें बहुत गहराई से निभाना सीखिए। जिस प्रकार नायाब मोती किनारों पे नहीं मिलते, समुद्र की गहराई में मिलते हैं, ठीक उसी प्रकार रिश्ते भी गहरे तब होते हैं जब उन्हें बहुत गहराई से निभाया जाए। जरूरी नहीं कि कुछ गलत करने से ही दुख मिलेगा, कभी कभी हद से ज्यादा अच्छा होने से भी दुख की बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ती है। यदि वक्त अच्छा है तो आपकी गलती भी एक छोटा सा मजाक लगेगी, और यदि वक्त खराब हो तो मजाक भी गलती बन जाता है। दुनिया की हकीकत यही है कि सच्चे मनुष्य को हमेशा ही झूठे मनुष्य से ज्यादा सफाई देनी पड़ती है। जिस इंसान की फितरत सदैव ही बदलते रहने की हो, वो इंसान कभी किसी एक का नहीं हो सकता। चाहे समय हो या मनुष्य, अपनापन तो हर कोई दिखाता है, परंतु वास्तव में कौन अपना है ये तो सिर्फ वक्त ही बताता है। दिल की बातें हर किसी को बताना छोड़ दीजिए। कभी कभी तो हम गलत भी नहीं होते, परंतु ऐसा कई बार होता है कि हमारे पास सही शब्द नहीं होते जो हमें सही साबित कर दें। इस दुनिया का कोई रंग नहीं, कोई ढंग नहीं है। पैसा यदि पास है तो दुनिया की हर चीज हमारी है, वरना लोग तो पलट के देखते भी नहीं। यही जीवन का कड़वा सत्य है। यदि आपकी समस्या पहाड़ जितनी विशाल है तो याद रखिए कि प्रभु की कृपा आकाश जितनी विशाल है। मूर्ख इंसान से किसी प्रकार का वार्तालाप करना और बहस करना गाल पे बैठे हुए मच्छर की भांति होता है। उस मच्छर को आप मारें या ना मारें, आप स्वयं को थप्पड़ अवश्य ही मार लेंगे। दोस्ती और रिश्तेदारी में उतने ही पैसे उधार दो जितने भूल जाने की ताकत हो, वरना रिश्ता और पैसा दोनों ही गवा दोगे। अक्सर ही झूठे इंसान की बातें बहुत मीठी लगती हैं और सच्चे इंसान की बातें हमेशा ही कड़वी। किसी इंसान की कदर करनी हो तो उसके जीते जी करें, क्योंकि मरने के बाद तो जो नफरत करते हैं वो भी कह देते हैं कि आदमी बहुत अच्छा था। किसी को माफ करना और माफी मांग लेना ताकत है, कमजोरी नहीं। बुरा उतना ही करो जितना खुद पर आए तो सहने की क्षमता हो। जिस मनुष्य को हम सबसे ज्यादा चाहते हैं उसी में सबसे ज्यादा ताकत होती है हमें रुलाने की। माफी वही दे सकता है जो अंदर से मजबूत हो। खोखले मनुष्य सिर्फ माफ करने के वादे करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि कभी मायूस मत होना, जिंदगी कब कहाँ कैसा मोड़ ले ले तुम्हें कुछ नहीं पता। लोगों और रिश्तों को वक्त देना सीखो, रिश्ता खुद ब खुद ही मजबूत हो जाएगा। जो आपका गुस्सा सहन करके भी आपका साथ दे, उससे ज्यादा प्यार आपको दुनिया में कोई नहीं कर सकता। श्री कृष्ण कहते हैं कि कुछ लोगों को छोड़ना इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि अगर हम उनको ना छोड़ें तो वो हमें कहीं का नहीं छोड़ते। ज्यादा बोझ लेकर चलने वाले अक्सर डूब जाते हैं, फिर चाहे वो सामान हो, अभिमान हो या अहंकार। याद रखिए कि धोखा कभी नहीं मरता। आज आप किसी को धोखा दोगे तो कल आप ही को धोखा मिलेगा। दुनिया को झूठे लोग ही पसंद आते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि थोड़ी सी सच्चाई कहने पे आजकल अपने ही रूठ जाते हैं। सच्चाई सुंदर हो या ना हो, पर शब्दों का सुंदर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि लोग चेहरे जरूर भूल जाते हैं परंतु शब्द नहीं। झूठी कस्मों से इंसान कभी मरता नहीं है, परंतु भरोसा अवश्य मर जाता है। छोटी ही सही परंतु अपनी अलग पहचान अवश्य बनाएं। यदि सफलता के दरवाजे तक पहुंचना है तो उसके लिए मेहनत की चाबी तो घुमानी ही पड़ेगी। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो तुमसे तंग आ जाए उसे छोड़ दो, क्योंकि बोझ बन जाने से याद बन जाना बेहतर है। जिंदगी जीनी है तो तकलीफ तो होगी, वरना मरने के बाद तो जलने का एहसास तक नहीं होता। सबको खुश रखना जिंदा मेंढकों को तराजू में तोलने के बराबर है। एक को बैठाओगे तो दूसरा छलांग मार देगा। उनसे मत डरो जो बहस करते हैं, परंतु उनसे जरूर डरो जो छल करते हैं। इस दुनिया में किसी से भी तुलना अपनी मत करो। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप स्वयं को अपमानित कर रहे हैं। कामयाब इंसान भले ही खुश ना रहे, लेकिन खुश रहने वाला इंसान कामयाब अवश्य होता है। जिस दिन आप अपनी हंसी के मालिक खुद बन जाओगे
तब आपको इस दुनिया में कोई रुला नहीं पाएगा। खुद को इतना काबिल बनाओ कि जो लोग आज आपका मजाक उड़ाते हैं, कल वही लोग आपके आगे नतमस्तक हों और आपकी मिसाल दें। किसी के कहने से यदि अच्छा और बुरा होने लगे तो ये संसार या तो स्वर्ग बन जाएगा या पूरी तरह से नर्क। इसलिए ये ध्यान मत दो कि कौन क्या कह रहा है, बस वो करो जो सच्चा है, जो धर्म है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिंदगी का आनंद अपने तरीके से ही लेना चाहिए। आपकी जिंदगी में गम कितने भी हो, कभी उनका खुलासा मत होने दीजिएगा। समाज में हल्के से मुस्कुरा दीजिएगा, परंतु अपना तमाशा मत होने दीजिएगा। मूर्खों से तारीफ सुनने से ज्यादा अच्छा है कि दिमागी और ज्ञानी पुरुष से डांट सुन ली जाए। याद रखिएगा कि वो इंसान आपकी कीमत कभी नहीं समझेगा जिसके लिए आप सदैव ही मौजूद रहेंगे। लोग पहचानना बंद कर दें, इससे पहले ही अपनी पहचान बना लो। श्री कृष्ण कहते हैं कि कभी कभी अपने ही अपनों का ऐसा तमाशा बनाते हैं कि वो अपने कहलाने लायक ही नहीं रहते। किसी का दिल दुखाकर कभी स्वयं के लिए खुशी की उम्मीद मत रखो। हमेशा दूसरों से ज्यादा स्वयं से उम्मीद रखिए, क्योंकि दूसरों से उम्मीदें बहुत दुख देती हैं, जबकि स्वयं से उम्मीद बहुत कुछ प्रेरित करती है। याद रखिएगा कि शब्दों में इतनी ताकत होती है कि वो किसी की जिंदगी बना सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। रिश्तों को जोड़ भी सकते हैं और तोड़ भी सकते हैं। आपके मन के दुख को दूर भी कर सकते हैं और आपके दुख को बढ़ा भी सकते हैं। मेरा ये मानना है कि इंसान को मुश्किल के समय में सही शब्दों का और सही प्रेरणा मिल जाए तो बड़ी से बड़ी परेशानी से लड़ के भी वो इंसान आगे निकल जाता है। जब जिंदगी दोबारा मौका दे तो पुरानी गलतियों को दोहराने की गलती कभी मत करो। वक्त और किस्मत पे कभी घमंड मत करो, क्योंकि हर रात की सुबह होती है और हर सुबह की रात होती है। रिश्ते चाहे कोई से हो, इन सब की बुनियाद एक ही होती है, विश्वास। उस इंसान की रोगों की दवाई कोई नहीं होती जो दूसरों की तरक्की देख जलता है। श्री कृष्ण बताते हैं कि बहुत मजबूत हो जाते हैं वो लोग जिनके पास खोने के लिए कुछ नहीं होता। कुछ रिश्ते टूट जरूर जाते हैं मगर खत्म कभी नहीं होते। अच्छे इंसानों में एक बुराई होती है कि वो सबको ही अच्छा समझ लेते हैं। वो इंसान कभी हार नहीं सकता जो बर्दाश्त करना जानता है। कभी किसी का दिल दुखाने वाली बात मत कहना, क्योंकि वक्त बीत जाता है परंतु बातें याद रहती हैं। कभी किसी को उसकी औकात के ताने मत देना, क्योंकि वक्त की घड़ी कब बदलती है किसी को नहीं पता। जिंदगी में सबसे ज्यादा खुश वही लोग रहते हैं जो अकेले रहने की कला सीख जाते हैं। सब कुछ बेहतर हो सकता है, सब कुछ भलाई के लिए बदला जा सकता है। बस जरूरत है जिंदगी में हमेशा ही सही रास्ता पता हो। जिंदगी में यदि चित्र और मित्र दिल से बनाओगे तो उनके रंग जरूर निखर के आएंगे। जो समझ ना सके उसके साथ समझौता ना करो, इससे अच्छा अकेले ही रहो। कम से कम सुकून इस बात का तो रहेगा कि कोई है ही नहीं तो समझेगा कौन। याद रखिएगा कि मजाक हमेशा बाद में बनाया जाता है, लोग पहले अपना बनाते हैं। कभी कभी मन को ही मना लेना बेहतर होता है, क्योंकि हर चीज हमें खुशी नहीं देती। आजकल लोग हक जताना तो जानते हैं परंतु रिश्ता निभाना भूल गए। मुझे तो इंतजार है जिंदगी के आखिरी पन्नों का, क्योंकि सुना है कि आखिरी में सब कुछ ठीक हो जाता है। लोग यदि देंगे तो सुनाएंगे भी बहुत। हे ईश्वर, आप ही का द्वार है जहाँ कभी ताना नहीं मिला। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिंदगी का सुख दुख कभी आपके बाहर नहीं होता, वो तो सदा ही आपके मन के भीतर होता है। जो चीज आपके मन के भीतर है वो बाहर से ठीक नहीं हो सकती। वो चाहे आपका गुस्सा हो, चाहे आपके अंदर बसा हुआ अधर्म हो, चाहे दुख, चाहे अहंकार हो या आपके मन में करुणा हो। कई लोगों की तकलीफें इसलिए ज्यादा बढ़ जाती हैं कि वो अपने मन की बात किसी को बता नहीं पाते, और यदि किसी को बता भी देते हैं तो वो उसे समझ नहीं पाता, और जो समझ नहीं पाता वो सही रास्ता भी नहीं बता पाता। कहते हैं कि जिंदगी में कभी भी कुछ इतना नहीं बिगड़ता कि उसे ठीक ना किया जा सके, कुछ भी इतना बुरा नहीं होता कि उसे बदला ना जा सके। यह नादानी भी सच में बहुत बेमिसाल है। अंधेरा दिलों में है और दिया मंदिरों में जलता है। रिश्तों का गलत इस्तेमाल कभी मत करना, क्योंकि अच्छे लोग जीवन में बार बार नहीं आते। प्रेम सदैव ही अपने कार्य, कर्म और ईश्वर से ही करो, क्योंकि ये दोनों कभी धोखा नहीं देंगे। किसी की गरीबी देख रिश्ता मत तोड़ना, क्योंकि जितना मान सम्मान गरीबों के घर मिलेगा उतना अमीनों के घर पूरी जिंदगी भर नहीं मिलेगा। कभी उनके ऊपर ध्यान ना दो जो पीठ पीछे आपकी बातें करते हो, क्योंकि इसका मतलब ये है कि आज भी आप उनसे 2 कदम आगे हो। परिवार सिर्फ साथ रहने से नहीं बल्कि प्यार, इज्जत और परवाह करने से बनता है। जहाँ दूसरों को समझना मुश्किल हो जाए वहाँ स्वयं को ही समझा लेना बेहतर है। बुद्धि सबके पास है, अब चालाकी दिखानी है या ईमानदारी, ये तो सिर्फ हमारे संस्कार और नियति पर ही निर्भर करता है। परंतु एक सत्य और भी है
कि चालाकी ज्यादा दिन तक चलती नहीं, बस कुछ ही क्षण रह पाती है या कुछ ही दिन तक रुक पाती है, परंतु ईमानदारी जिंदगी भर के लिए रहती है। श्री कृष्ण बताते हैं कि हमेशा अपने आर्थिक स्थिति को एक राज ही रखें। यदि आपकी स्थिति अच्छी है तो लोग आपसे उधार मांगेंगे, आपसे ईर्ष्या करेंगे, और यदि आपकी आर्थिक स्थिति बुरी है तो लोग आपको सम्मान नहीं देंगे और ना ही आपका साथ देंगे। इसलिए अपनी आर्थिक स्थिति के बारे में किसी को ना बताएं, अपने तक ही रखें। स्वयं के अंदर इतना विश्वास और गुरूर अवश्य हो कि कोई भी आपको गिरा हुआ कभी ना समझे। मनुष्य जब जन्म लेता है तो उसके पास सांसें तो अवश्य होती ही है, परंतु कोई नाम नहीं होता, और जब मृत्यु होती है तो नाम तो होता है परंतु सांसें नहीं होती। इसी सांस और नाम के बीच की इस यात्रा को जीवन कहा जाता है। न किसी के अभाव में जिए और न ही किसी के प्रभाव में जिए। ये जिंदगी है आपकी, तो आप अपने ही स्वभाव में जिए। आप सदा ही सोचते हो कि मेरी बात का किसी को बुरा न लग जाए, परंतु क्या आपने कभी ये सोचा है कि किसी और की बात का क्या आपको भी बुरा लग सकता है? अक्सर ही मजाक को सहारा बना के लोग अपने दिल की बात भूल जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि आपको अपनी जिंदगी में कुछ हासिल करना है तो अपना पूरा ध्यान, अपनी पूरी शक्ति, पूरी ईमानदारी से उसी एक चीज पे लगा दें। विश्वास रखिएगा, आपको वो चीज देर से ही परंतु मिलेगी अवश्य। आप अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दीजिए, अपने मन को समझाइए। आपके मन का परिवर्तन ही आपके दुखों का अंत है। आंखों का पानी और दिल की कहानी हर कोई नहीं समझ पाता। जिंदगी आपको उस मुकाम पर जलील करती है जहाँ से आपको कुछ अपेक्षा रहती है। घमंडी इंसान के लिए कोई ईश्वर नहीं होता, मतलबी इंसान का कोई पड़ोसी नहीं होता, और क्रोधी इंसान का कोई मित्र नहीं होता। गलतफहमी आपको जिससे है, आप उसी से पहले बात करें। किसी दूसरे से करेंगे तो वो गलतफहमी बहुत बढ़ जाएगी। कहाँ हारती हैं औरतें, उन्हें तो हराया जाता है। लोग क्या कहेंगे ये कह के डराया जाता है। जो नसीब में नहीं है वो रोने से भी नहीं मिलता। किसी को धोखा देके खुश मत होइएगा, क्योंकि जब कर्म का चक्कर घूम के आपके ऊपर आएगा तो आपको कहीं का नहीं छोड़ेगा। अपनी तकलीफ सिर्फ उन्हें बताइए जो आपका दर्द समझने के काबिल हो। खुद को इतना भी दिलासा मत दीजिए, क्योंकि कोई इतना भी व्यस्त नहीं होता कि उसे आपके लिए वक्त ही ना मिल पाए। अक्सर ही आप उनके लिए बेवजह परेशान रहते हैं जो आपको अपनी परेशानी समझते हैं। दूसरों की जिंदगी में अपनी जगह ढूंढना बंद कर दो। विश्वास रखिएगा, आप बहुत ही ज्यादा खुश रहेंगे। इस संसार में हर कोई अपना दिखने वाला बहुत धोखेबाज होता है। जिंदगी में ऐसा बनिए कि जो जैसा है उसे उसी की भाषा में समझा सके। बुरे वक्त में जो इंसान आपका साथ छोड़ दे उसे धन्यवाद कीजिएगा और मान लीजिएगा कि वो कभी आपका साथ देने लायक था ही नहीं। गलत दिशा में दौड़ने से तो बहुत ही बेहतर है कि सही दिशा में बहुत आराम और धीरे से जाएं। इस जीवन में कोई आपका साथ नहीं देगा। यहाँ आपको लड़ना भी खुद है और खुद को संभालना भी खुद है। आप जितना डरोगे लोग आपको उतना ही डराएंगे। आप जितना भी हार पे मायूस होगे लोग उतना ही आपका मजाक भी उड़ाएंगे। पर यदि आप हिम्मत करोगे तो बड़े बड़े भी आपके आगे सर झुकाएंगे। कामयाब होना है तो ये दोनों होना सबसे ज्यादा आवश्यक है। एक वो जो आपको पीछे खींचता है और दूसरा वो जो आपको आगे ढकेलता है। जिंदगी में यदि खुश रहना है तो पहले उन्हें भूल जाइए जो आपको भूल गए, और जितनी कम उम्मीद रखेंगे उतने ही ज्यादा आप खुश रहेंगे। यदि किसी के स्वाभिमान पर बार बार चोट पहुंचाई जाए तो रिश्ता कितना ही प्यारा क्यों ना हो, आखिर में टूट ही जाता है। लोग चाहेंगे कि आप बेहतर करें, परंतु लोग ये नहीं चाहेंगे कि आप उनसे बेहतर करें। यदि आपको दूसरों को आईना दिखाने की आदत है तो थोड़ा रुकिए। सबसे पहले अपनी कमियों को अपने अंदर झांक के देखिए। वृक्ष कभी एक डाल काटने से सूखता नहीं है, वृक्ष तो उसकी जड़ काटने से ही सूखता है। इसी तरह इंसान अपने कर्म से नहीं, अपनी गलत सोच और व्यवहार से गिरता है। कभी आपने सोचा है कि एक पेड़ की डाल से गिरता हुआ पत्ता कितना कुछ सिखा देता है, कि अगर जिंदगी में आप बोझ बन जाते हैं तो आपके अपने आप को गिरा देते हैं। यदि आपके मन में किसी चीज का घमंड आ जाए, अहंकार आ जाए, तो एक बार शमशान चले जाइएगा, क्योंकि वहां आपको दिखेगा कि आपसे भी ज्यादा शक्तिशाली लोग राख बन के पड़े हुए हैं। दूसरों की सोच से अधिक कर पाना, बस यही आपकी सफलता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिंदगी में यदि कुछ अलग करना चाहते हैं तो भीड़ से अलग हट के चलना भी पड़ेगा। भीड़ में रह के आपको हिम्मत तो मिलेगी, परंतु आपकी कोई पहचान नहीं बन पाएगी। मन का दुख शरीर के दुख से कहीं ज्यादा तकलीफ पहुंचाता है, इसलिए हमेशा ही अपने मन को प्रसन्न रखिए। रिश्ते वही कायम रहते हैं जहाँ दो इंसान एक दूसरे को खोने का डर रखते हैं। जहर का भी एक बहुत नायाब हिसाब है। यदि आपको मरना है तो थोड़ा सा पी करके देख लीजिए, आपकी तुरंत मृत्यु हो जाएगी। परंतु आप जीना चाहते हैं
तो आपको जिंदगी भर जहर पीना पड़ेगा। पूरे समुद्र का पानी एक जहाज को नहीं डुबा पाता। कब तक? जब तक कि उस समुद्र का पानी जहाज के अंदर ना आ जाए। इसीलिए दुनिया का कोई भी नकारात्मक विचार आपको नीचे नहीं गिरा सकता जब तक आप उसे अपने अंदर नहीं आने देते। कभी आपने सोचा है कि दीवार पे टंगा हुआ तारीख बताने वाला कैलेंडर हर दिन नई तारीख ही बताता है, परंतु एक दिन ऐसा आता है जिस दिन उस कैलेंडर को ही बदलना पड़ता है और एक नया कैलेंडर उसको बदल देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, बहुत मुश्किल नहीं है जिंदगी की सच्चाई को समझना। जैसे तराजू में हम दूसरों को तोलते हैं, रिश्तों को तोलते हैं, उस पे हमें स्वयं ही बैठ के देखना चाहिए। स्कूलों में, कॉलेजों में पहले पाठ पढ़ाया जाता है, फिर परीक्षा ली जाती है, परंतु यही तो अंतर है जीवन में। जीवन में पहले परीक्षा होती है, फिर उसकी शिक्षा होती है। यदि आपने अपने मन में कोई काम सोचा है तो उस काम को किसी के भी साथ साझा ना करें, बल्कि उस काम को अपने मन में रखते हुए उसे पूरा करें, क्योंकि कोई भी दूसरा व्यक्ति आपके काम में अड़चन और बाधा पैदा कर सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे प्यारे भक्तों, कष्ट और विपत्ति एक ऐसे दो गुण हैं जो इंसान को सबसे ज्यादा शिक्षा देते हैं। जो मनुष्य साहस से इनका सामना करते हैं वही विजयी होते हैं। दूसरों की गलती से भी आप सीखते रहें, क्योंकि स्वयं के अनुभवों से सीखने के लिए आयु कम पड़ जाएगी। विजय तब नहीं होती जब आप गिर जाते हैं, पराजय तब होती है जब आप उठने से इनकार कर देते हैं। दुनिया में इतनी जल्दी कोई चीज नहीं बदलती है जितनी जल्दी इंसान की नीयत और नजरें बदल जाती हैं। मित्रों, कभी भी किसी के सामने सफाई मत दीजिएगा, क्योंकि जिसको आप पे विश्वास है उसे आपकी सफाई की कोई जरूरत ही नहीं है, और जिसे आप पे विश्वास नहीं है वो कभी आप पे यकीन नहीं करेगा। बुद्धिमान लोग चुप रहते हैं और समझदार लोग बोलते रहते हैं और मूर्ख लोग बहस करते रहते हैं। सपनों में और आपके लक्ष्य में एक ही अंतर है, सपने देखने के लिए बिना मेहनत की नींद चाहिए और लक्ष्य के लिए बिना नींद की मेहनत। सोच अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि आपकी नजर का इलाज तो किया जा सकता है, परंतु नजरिए का नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिंदगी में एक बात जरूर याद रखिएगा, आपके हाथ से कोई हो सकता है कुछ भी छीन के ले जाए, परंतु आपके भाग्य का लिखा आपको मिल के ही रहेगा। हमारी जबान का वजन तो बहुत कम होता है, परंतु इसे बहुत कम ही लोग संभाल भी पाते हैं। एक अच्छा और बेहतरीन व्यक्ति अपनी बोली हुई भाषा से ही जाना जाता है, वरना अच्छी बातें तो दीवारों और किताबों में भी लिखी होती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि क्रोध हवा का वो झोंका है जो बुद्धि के दीपक को बुझा देता है। यदि आपकी नीयत अच्छी है तो आपका नसीब या भाग्य कभी बुरा नहीं हो सकता। टूटी हुई कलम और दूसरों के प्रति जलन स्वयं का भाग्य लिखने नहीं देती। काम में आलस और पैसों में लालच इंसान को कभी महान नहीं बनने देते। दुनिया में हर चीज ढूंढना आसान है, परंतु इंसान के लिए उसकी गलती को ढूंढ पाना वो मुश्किल है। जैसे जैसे भीड़ इस संसार में बढ़ रही है, लोग उतने ही अकेले होते जा रहे हैं। एक बात याद रखिएगा, जिंदगी को इतना गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ से जिंदा बच के आज तक कोई गया नहीं। इंसान की कमाई छोटी या बड़ी अवश्य हो सकती है, परंतु घर में रोटी सभी के बराबर बनती है। इस संसार की विडंबना देखिए कि इंसान चाहता है कि उड़ने के लिए पंख मिल जाए और परिंदा चाहता है कि रहने के लिए घर मिल जाए। इंसान की पहचान उसके कर्मों से होती है, क्योंकि महंगे कपड़े तो पुतले भी दुकानों में पहनते हैं। इंसान को अपनी नजरों में उचित और सही होना चाहिए, वरना दुनिया तो भगवान से भी दुखी है। मुझसे नहीं हो पाएगा, ये करना तो असंभव है, ये तो हो ही नहीं सकता। ऐसे शब्दों का प्रयोग केवल कायर लोग ही करते हैं। बहादुर और बुद्धिमान लोग अपना मार्ग स्वयं ही बनाते हैं। कमजोर व्यक्ति से दुश्मनी ज्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि वह उस समय हमला करता है जिस समय आप सोच भी नहीं पाते। एक अच्छे चरित्र का निर्माण हजारों ठोकरें खाने के बाद ही होता है। अपने जीवन को एक लक्ष्य पे निर्धारित करें, अपने पूरे शरीर को, अपनी पूरी सोच को उसे एक लक्ष्य की ओर झोंक दो और हर दूसरे विचार को अपनी जिंदगी से निकाल दो। यही असली सफलता की कुंजी। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिंदगी का रास्ता आपको कभी भी बना बनाया नहीं मिलेगा, स्वयं को ही रास्ता बनाना पड़ता है। जिसने जैसा रास्ता बनाया उसे मंजिल भी वैसी ही मिलती है। इस ब्रह्मांड की सारी शक्तियां पहले से ही हमारी है। वो हम ही हैं जो अपनी आंखों पे हाथ रख लेते हैं और फिर कहते हैं कि देखो कितना अंधेरा है। इंसान को नायक बनना चाहिए और सदैव ही कहना चाहिए कि मुझे किसी बात का डर नहीं, क्योंकि मैं अंश हूँ भगवान का।
उठो, जागो और तब तक रुको मत जब तक अपना लक्ष्य प्राप्त ना कर सको। संभवता की सीमा जानने का सिर्फ एक ही तरीका है कि असंभव से भी आगे निकल जाओ। जीवन में ज्यादा रिश्ते होना आवश्यक नहीं है, परंतु जो रिश्ते हैं उनका जीवित होना ज्यादा जरूरी है। जितना बड़ा संघर्ष होता है, जीत भी उतनी ही बड़ी होती है। दिन में आप स्वयं से एक बार बात जरूर करें, अन्यथा आप एक बेहतरीन इंसान से मिलने के मौके को खो देंगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि उठो मेरे शेर, इस भ्रम को मिटा दो कि तुम निर्बल हो। तुम एक अमर आत्मा हो, स्वच्छंद जीव हो, सनातन हो। तुम तत्व हो, ना ही शरीर हो। तत्व तुम्हारा सेवक है, तुम तत्व के सेवक नहीं हो। तुम मेरे ही अंश हो। किसी की निंदा ना करो। यदि आप मदद के लिए हाथ बढ़ा सकते हैं तो जरूर बढ़ाओ, यदि नहीं बढ़ा सकते तो हाथ ही जोड़ दो, आशीर्वाद दो और उन्हें अपने मार्ग पे जाने दो। यदि धन को दूसरों की भलाई करने में इस्तेमाल करें तो उसका कोई मूल्य है, अन्यथा यह सिर्फ एक बुराई का ढेर है और इससे जितनी जल्दी छुटकारा मिल जाए उतना ही बेहतर है। जो भी आपके सामने है, जो भी आपके अंदर है, वो सब आपकी सोच ने बनाया है। इसलिए इस बात का ध्यान अति आवश्यक है कि आप क्या सोचते हैं। असल में जीवन तो वही जी रहा है जो दूसरों के लिए जी रहा है। बाकी सब जीवित होते हुए भी मृत हैं। जिस शिक्षा से हम जीवित हो सकें, जीवन का निर्माण कर सकें, चरित्र को और पवित्र बना सकें, मनुष्य बन सकें और विचारों का सामंजस्य कर सकें, वही वास्तव में शिक्षा कहलाने योग्य है। भय और अधूरी इच्छाएं समस्त दुखों का मूल है। इसलिए लगातार पवित्र विचार ही करते रहें। बुरे संस्कारों को बदलने के लिए एकमात्र समाधान यही है। जब आपके पास रास्ता सिर्फ एक होता है कि यदि मैंने ये नहीं किया तो मैं मर जाऊंगा, बर्बाद हो जाऊंगा, तो मालूम है क्या होता है? संभावना दुगनी हो जाती है उस मार्ग पे कामयाब होने की। हर कामयाब इंसान का एक वक्त होता है जब उसे लगता है कि अब अगर कुछ नहीं किया तो बर्बाद हो जाएंगे, और वो उस कार्य में सफल हो जाता है। यदि आपको कोई नीचा दिखाने का प्रयास करता है तो समझ लेना कि आप पहले से ही उससे ऊपर हो। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिंदगी जीने के लिए मिली है, लोग क्या कहेंगे यह सोच के इसे बर्बाद मत करो। किसी के बुरे वक्त में उसका हाथ पकड़ो, सहारा दो, उसे हिम्मत दो, क्योंकि बुरा वक्त तो थोड़े समय में चला जाएगा, परंतु वो आपको दुआ जिंदगी भर देगा। इंसान सुबह से लेकर रात तक काम करके उतना नहीं थकता जितना चिंता और क्रोध के कारण एक क्षण में ही थक जाता है। ये मत सोचो कि एक महीने में, एक साल में क्या हो सकता है, बल्कि ये सोचने का प्रयास करो कि 24 घंटे में क्या हो सकता है। किसी इंसान का असली चेहरा तब सामने आता है जब आप उसके मतलब के नहीं रहते। 1 मिनट में कोई जिंदगी नहीं बदलती, परंतु 1 मिनट सोच कर लिया हुआ फैसला जिंदगी जरूर बदल देता है। खुद पर भरोसा करना सीखिए, ये आपकी ताकत बन जाएगा। वहीं यदि दूसरों पे भरोसा कीजिएगा तो ये आपकी कमजोरी बन जाएगी। सफलता हासिल करने के लिए और सफलता हासिल करने के बाद उस सफलता को हमेशा कायम रखने के लिए जरूरी है कि आप अपनी जबान को काबू में रखें। जिंदगी में यदि खुश रहना है तो दूसरों की हर बकवास को अनदेखा कर दो। उनके दिल में बहुत कुछ होता है जिनकी जेब में कुछ नहीं होता। जब तक आप डरते रहेंगे, आपकी जिंदगी के फैसले दूसरे ही लेंगे। अपनी गलती माने बिना आप कभी भी बेहतर नहीं बन पाएंगे। जब भी टूटना, अकेले में टूटना, क्योंकि ये दुनिया तमाशा देखने में और उसका मजाक बनाने में माहिर है। जितना आप मीठा बोलेंगे उतने ही आपके दोस्त बनेंगे, और जितना कड़वा बोलेंगे उतने ही दुश्मन। इसीलिए कहा जाता है कि पहले तोलो फिर बोलो। इस मतलबी दुनिया में ज्यादा अच्छा होना भी खराब है। वक्त, मौसम और लोग, सबकी फितरत एक ही सी होती है। कौन कब कहाँ बदल जाए पता नहीं चलता। रोना कोई कमजोरी नहीं होती, कभी कभी रोने से इंसान मजबूत हो जाता है। समय से ज्यादा सिर्फ उन्हीं रिश्तों की कदर करो जिन्होंने समय से ज्यादा आपकी कदर की है। बात कड़वी है परंतु सच है। किसी भी इंसान को ज्यादा सुधारना चाहोगे तो वो आपका दुश्मन बन जाएगा। जितना गहरा रिश्ता उतनी ही ज्यादा उम्मीद, और जितनी ज्यादा उम्मीद उतनी ही ज्यादा गहरी चोट। गहरी बात को समझने के लिए इंसान को गहरा होना भी बहुत जरूरी है, और गहरा तो वही हो सकता है जिसने गहरी चोट खाई हो। एक समझदार इंसान से कुछ मिनट की गई बात 1000 किताबें पढ़ने से भी बेहतर है। यदि आपको कदम रखना है तो आगे ही रखिए,
क्योंकि पीछे खींचने के लिए तो लोग ही बहुत हैं। एक बात हमेशा याद रखिए कि अपना मतलब पूरा होने के बाद कोई भी आपको याद नहीं रखेगा। जब पेड़ सूख जाता है तो परिंदे भी उसकी तरफ मुड़ के नहीं देखते। जो बुरे वक्त में आपकी कमियां गिनाने लगे, उससे बड़ा मतलबी इंसान और कोई नहीं है। सलाह देने के लिए तो हजारों आएंगे, परंतु बुरे समय में साथ देने के लिए कोई नहीं खड़ा होगा। और यदि कोई खड़ा हो तो समझ लीजिएगा कि वही आपका अपना है, क्योंकि जब बुरा वक्त आता है तो साथ देने तो सिर्फ प्रभु ही आते हैं। धरती पे आज तक ऐसा इंसान पैदा नहीं हुआ जिसकी जिंदगी में कोई दुख ना आया हो। वो चाहे कितना भी अमीर क्यों ना हो, अपने हिस्से का दुख इसी जन्म में भोग के जाता है। यहाँ तक कि प्रभु श्री राम और प्रभु श्री कृष्ण को भी अपने जीवन में काफी दुखों को झेलना पड़ा, परंतु कहते हैं कि जो नजरिया आपका इस दुनिया के प्रति रहता है, उसी नजर से दुनिया भी आपको देखती है, और जो नजरिया आपका होगा उसी नजर से आप इस दुनिया को देखेंगे। फिर चाहे कोई अच्छी बात हो, यदि आपका नजरिया अच्छा है तो आपको वो अच्छी लगेगी, कोई बुरी बात होगी तो भी वो आपको अच्छी लगेगी, और इसी का विपरीत होगा यदि आपका नजरिया बुरा होगा। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। यदि आप अकेले हैं तो इसे एक वरदान मानिए, क्योंकि प्रभु ने आपको एक मौका दिया है अपने आप को बनाने का, अपने आप को अपने लक्ष्य की ओर और अग्रसर करने का। एक बात सदैव याद रखिएगा कि आप अकेले हो के भी कभी अकेले नहीं। प्रभु की कृपा हमेशा आपके साथ है, आपको बस अपना नजरिया बदलना है। यदि आप ये सोचेंगे कि आप अकेले नहीं, आप प्रभु के एक योद्धा हैं, और प्रभु ने आपको इस मार्ग पे चुना है जिस मार्ग पे दुनिया का हर इंसान नहीं चल सकता, तो आपको ये नहीं लगेगा कि आप अकेले हैं, आप पीड़ित हैं। आपको लगेगा कि आप उस महाभारत के अर्जुन हैं जिनके सारथी श्री कृष्ण थे, और अंत में विजय आप ही की होगी। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए दोस्तों हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें। अंत में कमेंट में जय श्री कृष्णा, राधे राधे जरूर लिखें।